नमस्कार, मैं प्रद्युमन जोशीला। आज के इस वीडियो में बात करेंगे जो कांग्रेस और उसके सहयोगी दलों का जो एक गठबंधन देश की राजनीति में बना है 2024 के लोकसभा चुनाव को लेकर के इंडिया नाम से, जिसमें इंडियन नेशनल डेवलपमेंटल इंक्लूसिव अलायंस नाम दिया गया है। और इसमें तमाम देश के अलग अलग राज्यों के राजनीतिक दल शामिल हैं। लिहाजा इसमें हरियाणा प्रदेश के भी एक दल के शामिल होने की प्रबल संभावनाएं हैं। और कयास ये लगाए जा रहे हैं कि जो 31 अगस्त और 1 सितंबर को मुंबई में जो इंडिया गठबंधन के दलों की जो बैठक होगी, उसमें हरियाणा के इस महत्वपूर्ण दल को भी बुलाया जा सकता है। इसके अलावा हरियाणा से संबंध रखने वाली एक पार्टी जो राष्ट्रीय स्तर पर है, हरियाणा में भी वो अपने पांव जमाने के प्रयास में है, वो भी इस समझौते में, इस जो समझौता हुआ है इंडिया गठबंधन में, इसमें पहले से शामिल है। लिहाजा हरियाणा में अगर ओवरऑल बात करें तो 10 लोकसभा की सीटें हैं, जिसमें कांग्रेस इंडिया गठबंधन का सबसे बड़ा दल है। और हरियाणा में भी अगर देखा जाए तो कांग्रेस सबसे मजबूत है इस इंडिया गठबंधन में, क्योंकि वो वर्षों से सत्ता में रही है, उसका अपना एक जनाधार है। लिहाजा जो 2 अन्य दल जिनकी मैं बात कर रहा हूं, उसमें एक दल है आम आदमी पार्टी। आम आदमी पार्टी बेंगलुरु की मीटिंग में भी शामिल रहे, इसके अलावा पटना की मीटिंग में भी शामिल रहे, और अब मुंबई की मीटिंग में भी अरविंद केजरीवाल ने कह दिया है वो शामिल रहेंगे। तो लिहाजा आम आदमी पार्टी का तो गठबंधन में रहना निश्चित हो चुका है। अब जो एक अन्य दल हरियाणा का है वो है इंडियन नेशनल लोकदल, जो वर्षों तक सत्ता में रहे। चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जिसके सुप्रीमो हैं, चौधरी देवीलाल के बेटे हैं, बड़ा राजनीतिक परिवार है, वो भी इस गठबंधन में शामिल हो सकता है। क्योंकि बार बार अभय सिंह चौटाला जो उनके नेता हैं, उनके और भी जो नेता हैं इन लोग के, वो ये कहते रहे हैं कि भाजपा जजपा को रोकने के लिए वो किसी के साथ भी समझौता कर सकते हैं। और कांग्रेस के भी कई नेता ये कह रहे हैं कि इनेलो भी उनके साथ आ सकती है। हालांकि चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा और उनके सांसद बेटे दीपेंद्र सिंह हुड्डा और प्रदेश अध्यक्ष उदय भान लगातार ये बयानबाजी करते रहते हैं कि हरियाणा में कांग्रेस मजबूत है, उन्हें किसी अन्य दल की जरूरत नहीं है। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे, अगर कांग्रेस के साथ आम आदमी पार्टी के अलावा इंडियन नेशनल लोकदल भी इस समझौते में शामिल हो जाए तो किन किन कांग्रेसी नेताओं के पर कतरे जाएंगे, किन किन कांग्रेसी नेताओं को इस गठबंधन का खामियाजा भुगतना पड़ेगा, किन किन कांग्रेस नेताओं के सामने एक बड़ी समस्या खड़ी हो जाएगी। 4 लोकसभा क्षेत्र प्रदेश में ऐसे हैं जिन पर आम आदमी पार्टी और इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी अपना दावा कर सकती है 2-2 लोकसभा सीटों के लिए। हालांकि संभावना यह है कि दोनों ही दलों को समझौते में एक सीट ही मिलने की संभावना है। 8 सीटों पर कांग्रेस के लड़ने की संभावना है। लेकिन राजनीति चूंकि संभावनाओं का खेल है, कांग्रेस की भी मजबूरी है। केंद्र में वो पिछले 10 साल से सत्ता से बाहर है, हरियाणा में वो 10 साल से सत्ता से बाहर है। लिहाजा वो सत्ता में आने के लिए किसी से भी समझौता करने के लिए हर संभव प्रयास करेगी। उस दौर में एक सीट तो ऐसी है जो कांग्रेस के खाते से 100% कटेगी। वो सीट 100% कांग्रेस के जो सहयोगी दल रहेंगे, चाहे वो इनेलो हो चाहे आम आदमी हो, उसके खाते में जाएगी। और वो सीट है सिरसा। सिरसा सीट आम आदमी पार्टी भी इस पर दावा करेगी। सिरसा सीट पर इंडियन नेशनल लोकदल भी दावा करेगी, क्योंकि इनेलो का गृह जिला है चौधरी ओम प्रकाश चौटाला का, और उनका अपना एक प्रभाव है। उसी क्षेत्र में उनका एकमात्र विधायक है। और आम आदमी पार्टी के 2 मुख्य कारण हैं। एक कारण तो यह है कि यह क्षेत्र पंजाब के साथ लगता है, जहां भगवंत मान के नेतृत्व में अपार बहुमत से आम आदमी पार्टी की सरकार है। और यहां का जो सिख मतदाता है, सरदार बाहुल्य जो लोग हैं, जो क्षेत्र है, वहां आम आदमी पार्टी की अच्छा रुतबा है इस क्षेत्र में। दूसरा, आम आदमी पार्टी कैंपेन कमेटी के जो चेयरमैन हैं, प्रधान हैं,
डॉक्टर अशोक तंवर, वो सिरसा से सांसद रह चुके हैं, सिरसा में उनका घर है, वो सिरसा में सक्रिय हैं। तो लिहाजा आम आदमी पार्टी भी यहां से दावा करेगी और इंडियन नेशनल लोकदल भी। इसका मतलब सीधा और स्पष्ट है कि दो कांग्रेस के नेता सरदार चरणजीत सिंह रोड़ी और डॉक्टर सुशील इंदौरा, दोनों के सामने ये गठबंधन बनते ही बड़ी समस्या पैदा हो जाएगी। उनको टिकट मांगने से पहले ही उनकी टिकट कटने की संभावना है। चरणजीत सिंह रोड़ी और सुशील इंदौरा दोनों ही इनेलो के नेता रहे हैं, इनेलो से सांसद रहे हैं, इनेलो से विधायक रहे हैं। उसके बाद दोनों नेता अब कांग्रेस में हैं। डॉक्टर सुशील इंदौरा एससी सेल के प्रदेश के अध्यक्ष भी हैं और वो हुड्डा साहब के साथ हैं। चरणजीत सिंह रोड़ी कुमारी शैलजा के साथ हैं। कुमारी शैलजा सिरसा से कई बार सांसद रही। उनके पिताश्री चौधरी दलबीर सिंह सिरसा से कई बार सांसद रहे, केंद्र में मंत्री रहे, बड़े नेता रहे देश और प्रदेश की राजनीति में। तो लिहाजा दो नेताओं का तो पत्ता कटना तय है अगर ये समझौता होता है। ना चरणजीत सिंह रोड़ी को टिकट मिलेगी, ना डॉक्टर सुशील इंदौरा को कांग्रेस की टिकट मिलेगी। अब बात करते हैं 3 अन्य लोकसभा क्षेत्रों पे, जिनमें से एक लोकसभा क्षेत्र इस समझौते में इन पार्टियों को मिलेगा। उसमें पहला नंबर आता है कुरुक्षेत्र पार्लियामेंट का। कुरुक्षेत्र से अभय सिंह चौटाला की एक कोशिश रहेगी कि अगर सिरसा आम आदमी पार्टी को जाती है तो कुरुक्षेत्र से इनेलो चुनाव लड़े और कुरुक्षेत्र से उनका बेटा अर्जुन चौटाला चुनाव लड़े। अर्जुन चौटाला इसी लोकसभा क्षेत्र के रादौर जो विधानसभा क्षेत्र पड़ता है यमुनानगर जिले में, वो यमुनानगर जिले में यमुनानगर के पूर्व विधायक दिलबाग सिंह की बेटी के साथ ब्याया हुआ है। और इस क्षेत्र में 25 सितंबर को जो लगभग 4,500 किलोमीटर हरियाणा को पैदल नापने के बाद अभय सिंह चौटाला इसी कुरुक्षेत्र लोकसभा के कैथल में जो है चौधरी देवीलाल की जयंती पर सम्मान रैली, सम्मान दिवस वहां मनाएंगे। इस क्षेत्र में इंडियन नेशनल लोकदल के नेता अभय सिंह चौटाला ने भी यहां से लोकसभा का चुनाव लड़ा है 2004 में नवीन जिंदल के सामने। हालांकि वो चुनाव हार गए थे, लेकिन उनकी ये प्रबल इच्छा रहेगी कि उनका बेटा कुरुक्षेत्र से सांसद बने। दूसरी सीट पर अगर इनेलो यहां भी उनका दांव नहीं चल पाता तो वो हिसार होगी। अगर कुरुक्षेत्र से इनेलो को टिकट मिलती है तो लिहाजा जो यहां से दावेदार हैं कांग्रेस पार्टी के, हालांकि कांग्रेस के पास यहां वर्तमान में टिकट का इच्छुक कोई बड़ा चेहरा नहीं दिखाई दे रहा है। हालांकि ये वो लोकसभा क्षेत्र है जहां रणदीप सिंह सुरजेवाला इसी लोकसभा क्षेत्र में आते हैं, पूर्व केंद्रीय मंत्री जयप्रकाश इसी लोकसभा क्षेत्र में आते हैं, नवीन जिंदल जो 2 बार यहां से सांसद रहे, उनके पिताश्री स्वर्गीय ओम प्रकाश जिंदल यहां से सांसद रहे, वो इसी इलाके से आते हैं, अशोक अरोड़ा जो पूर्व परिवहन मंत्री और पूर्व विधानसभा के स्पीकर हैं वो भी इसी क्षेत्र से आते हैं। इसके अलावा भी कांग्रेस के पास कुछ अन्य चेहरे भी हैं जिनका लोकसभा क्षेत्र में अपना एक अलग अलग विधानसभा के हिसाब से वजूद है। लिहाजा अगर वो सीट गई तो इन चेहरों के भी पर कतरे जाएंगे। इन सभी चेहरों में कोई चेहरा ऐसा भी नहीं दिखाई दे रहा जो लोकसभा चुनाव लड़ने की दिली इच्छा रखता हो और वो उस लेवल पर यहां से तैयारी कर रहा हो। तीसरी जो लोकसभा सीट है वो है हिसार। हिसार एक ऐसी लोकसभा सीट है जहां चौधरी देवीलाल परिवार की 3 पीढ़ियां चुनाव लड़ चुकी हैं। पूर्व मुख्यमंत्री और चौधरी देवीलाल के बेटे ओम प्रकाश चौटाला यहां से चुनाव लड़ चुके हैं, अजय सिंह चौटाला यहां से चुनाव लड़ चुके हैं, दुष्यंत चौटाला यहां से चुनाव लड़ करके सांसद बन चुके हैं, युवा सांसद 2014 में जीते थे। और ये एक ऐसा क्षेत्र है जो चौधरी देवीलाल के परिवार का, क्योंकि सिरसा के साथ लगता क्षेत्र है, इससे गहरा संबंध है। तो अभय सिंह चौटाला ये भी चाहेंगे कि अगर कुरुक्षेत्र से कोई आनाकानी होती है या उनको 2 सीटें ऑफर हो जाती हैं तो वो दूसरी सीट हिसार हो सकती है। अगर हिसार इनेलो के कोटे में जाती है तो भी कुछ कांग्रेस के नेताओं के पर कतरे जा सकते हैं। हिसार सीट पर आम आदमी पार्टी भी अपना दांव खेल सकती है। उसका एक बहुत बड़ा कारण है, वो ये है कि अरविंद केजरीवाल जो आम आदमी पार्टी के संयोजक हैं, दिल्ली के कई बार के मुख्यमंत्री हैं लगातार,
वो इसी हिसार से आते हैं। हिसार में वो काफी लंबे समय तक रहे, शिक्षा ग्रहण की। उनके जो पारिवारिक रिश्तेदार संबंधी आज भी हिसार में रहते हैं। और हिसार लोकसभा क्षेत्र एक ऐसा लोकसभा क्षेत्र है जहां जो बनिया कम्युनिटी है, बनिया जो अग्रवाल जो समुदाय है, उसका भी अपना एक खासा महत्व है। हिसार शहर में लगातार अग्रवाल समाज के लोग चुनाव जीतते रहे हैं। हांसी में भी अग्रवाल समाज के लोग जीते हैं। इसके अलावा भी अलग अलग विधानसभा क्षेत्रों, चाहे वो बरवाड़ा हो, चाहे वो नलवा हो, चाहे बवानीखेड़ा हो, उचाना हो, नारनौंद हो, आदमपुर हो, उकलाना हो, हर जो बरवाड़ा हो, हर विधानसभा क्षेत्र में जो अग्रवाल समुदाय के वोट हैं, जिसमें अरविंद केजरीवाल की अपनी एक छाप है। आम आदमी पार्टी के पास वर्तमान में इस लोकसभा क्षेत्र में कोई बड़ा चेहरा दिखाई नहीं दे रहा। कोई ऐसा चेहरा भी नहीं है जिसकी लोकसभा क्षेत्र में एक जान पहचान हो। लिहाजा आम आदमी पार्टी यहां किसी नए चेहरे पर, बिल्कुल फ्रेश चेहरे पर दांव खेल सकती है, उसके वो प्रयास में भी हैं। खोजबीन चल रही है किसी नए सामाजिक चेहरे को यहां से चुनावी मैदान में उतारने की संभावना हो सकती है अगर आम आदमी पार्टी के खाते में ये सीट जाती है। अगर हिसार की सीट आम आदमी या इनेलो के खाते में जाती है, इसका सीधा सीधा नुकसान पूर्व केंद्रीय मंत्री जयप्रकाश को, पूर्व वित्त मंत्री प्रोफेसर संपत सिंह को और इंटरनेशनल खिलाड़ी ओलंपियन विजेंद्र बॉक्सर जो यहां से लालायित हैं टिकट के लिए, इन तीनों नेताओं को उठाना पड़ सकता है। इनका भी पत्ता कट सकता है। चौथी जो लोकसभा सीट है वो फरीदाबाद है। फरीदाबाद जो चूंकि दिल्ली के साथ सटा हुआ क्षेत्र है, आम आदमी पार्टी के लोग वहां सक्रिय हैं। हालांकि कोई बड़ा चेहरा वहां उनके पास नहीं है, लेकिन ऐसा लग रहा है कि अगर वो सीट इनके कोटे में आती है आम आदमी के, तो वहां से आम आदमी किसी चेहरे को, नए चेहरे को चुनावी मैदान में उतारेगी। उस लिहाज में करण सिंह दलाल और ललित नागर दोनों को एक झटका हो सकता है। दोनों कांग्रेस पार्टी के प्रबल दावेदार हैं टिकट के। लिहाजा ये जो विश्लेषण था आज का, वो इसी एंगल पर आधारित था कि ये 4 लोकसभा क्षेत्र ऐसे हैं जिन पर आम आदमी पार्टी और इंडियन नेशनल लोकदल, अगर इंडिया जो गठबंधन है उसके सहयोगी दलों के रूप में चुनाव लड़ती है, तो इन सीटों पर इनका फोकस होगा। ये इन सीटों को मांगेंगे, इन सीटों के लिए हर संभव प्रयास करेंगे। अब ये तो जब सीट शेयरिंग की बात आएगी तब पता चल पाएगा कि दोनों दलों को 1-1 सीट मिलती है या दोनों को 2-2 सीटें मिलती हैं, या कांग्रेस 8 पर लड़ती है या कांग्रेस 6-7 पर लड़ती है। वो तो तभी पता चल पाएगा। लिहाजा 1 तारीख और 31 अगस्त और 1 सितंबर का हम सबको इंतजार रहेगा, उस दिन क्या होता है। इसके बाद सीट शेयरिंग क्या होता है उस पर भी चर्चा करेंगे। आप लगातार हमारे साथ बने रहें। आप हमारे फेसबुक पेज को लाइक और फॉलो करें, यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें, अपने बहुमूल्य कमेंट्स जरूर लिखें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपका अपना प्रद्युमन जोशीला, नलवा।